वह महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंचे, लेकिन आज सारे शिष्य उन्हें देख करके आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर के आए थे। जब महात्मा बुद्ध पास आए तब सारे शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ बोले रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहाँ उपस्थित रहे सभी शिष्य सोच रहे थे कि बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं, अब वो आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या वो यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले की थी। तभी एक शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें इसमें 3 गांठें पड़ चुकी है जो कि पहले नहीं थी, इसीलिए इसे बदलाव आप भी कह सकते हैं। लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही बदली हुई प्रतीत हो, यह अंदर से तो वही है जो पहले थी, इसका गुण आदि स्वरूप अभी भी वही है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। कह करके भगवान बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को अलग करने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, आपको क्या लगता है कि रस्सी को इस प्रकार से खींच करके इन गांठों से अलग कर दिया जा सकता है। तभी एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से तो इसका गांठें और भी कस जाएगा, इसका खुलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, अब इन गांठों को खोलने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। इससे बोला कि इससे पहले हमें इस गांठों को ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रश्न तो यही है, जिस समस्या में तुम फंसे हो उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने समस्या का पूर्ण समाधान असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार आया तो आया कहां से। लोग हमेशा यही प्रश्न पूछते हैं, मैं अपने अहंकार और अपने घमंड को खत्म कैसे करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने से वो अपने आदि स्वरूप नहीं बदलता, इसी प्रकार मनुष्य में कुछ कमियां आ जाने से उसके अंदर अच्छाई का बीज कभी भी खत्म नहीं होता। हम गांठ लगने पर जैसे हम गांठ लगने का तरीका पता चलने पर रस्सी की गांठों को खोल सकते हैं, इसी प्रकार समस्या का कारण पता चल जाने के बाद उसकी समस्या भी हल कर सकते हैं। प्रिय शिष्यों, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं भी रहेंगी। समस्याएं हैं तो उसका समाधान अवश्य होगा। जरूरत है हमें तो केवल उस समस्या के कारण तक जाने की। यदि हम समस्या के कारण को अच्छी तरह जान लेते हैं, अच्छी तरह से डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें उसका समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। कहते हुए भगवान बुद्ध ने अपनी बातें समाप्त की। दोस्तों, ये कहानी ने हमें सिखाया है कि हमें अपने जीवन का समस्याओं का समाधान चाहिए। पहले समस्या के कारण को पहचानो, समाधान अपने आप मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।